नमस्कार, सत्यव्रत जयते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगी साइबर लॉ के बारे में, साइबर जुरिस्प्रूडेंस के कुछ थ्योरी के बारे में। और थैंक यू सो मच स्वच्छता जागृत समिति मुझे ये मौका देने के लिए, जहां मैं साइबर क्राइम को एक ऐसे स्तर पर डिस्कस कर रही हूँ जो कि सिर्फ समझने में आसान नहीं बल्कि ये तमाम उस क्रिटिकल चीज़ को भी मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आप सभी को पता है कि आईटी एक्ट 2000 के जो अमेंडमेंट हुआ, जो उसके बाद 2000 के बाद भी अमेंडमेंट हुआ, एंड द कमेंसमेंट एंड टाइटल इज बीन चेंज एंड दिस रूल्स मे बी कॉल्ड एज अ साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल बना है। और जहाँ पे पावर एंड फंक्शन ऑफ द चेयरपर्सन जो कि 2016 का रूल्स है, ठीक है, एंड द डेट ऑफ पब्लिशमेंट वाज इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सो ये मेरा रेफरेंस था, मेरा ही लिखा हुआ एक किताब है साइबर जुरिस्प्रूडेंस, जो कि लीगल सर्विस ऑफ इंडिया एंड इंफॉर्मेटिक्स जो कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी है, तो वहाँ से मेरा पब्लिश हुआ है। नाउ साइबर लॉ कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? नंबर 1 जो कि साइबर लॉ किस के साथ रिलेट किया जाता है, नंबर 1 है साइबर क्राइम, नंबर 2 है ईमेल्स, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, नंबर 3 है आईटी प्रॉपर्टीज। आईटी प्रॉपर्टीज मतलब इवन मेरा थ्रू आउट जो भी मेरा फाइल्स होता है या मेरा डॉक्यूमेंट्स होता है लैपटॉप पर, कंप्यूटर, फोन पर। और पता है एक बात कि जब अगर मैं आपका फ़ोन ले रही हूँ एंड मैंने यहाँ, ये मेरा फ़ोन है, दूसरा फ़ोन है, एंड मैंने इसको लिया और इस फ़ोन से मैंने दूसरे फ़ोन का कोई भी एक फाइल है यहाँ पे और इस फ़ोन में लिया विदाउट योर परमिशन, ये आपका फ़ोन है, ठीक है, तो विदाउट योर परमिशन मैंने अगर ये किया, ये भी चोरी के दायरे में आ सकता है। इस पर आप 378 लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ ब्रिज करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा प्रोटेक्शन टूल्स, इंक्लूडिंग, अब क्या क्या इंक्लूडिंग गैजेट है वो मैं बता रही हूँ, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, एप्लीकेशन, डेटा स्टोरेज, हार्ड डिस्क, यूएसबी डिस्क, ऑनलाइन गेमिंग, पोर्नोग्राफिक साइट्स, HTTP लिंक, सेल फोन, ATM फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ATM फ्रॉडुलेंट कॉल्स, POS मशीन जो आप लोग स्वाइप करते हैं ना कार्ड को, उसको POS मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, वाईफाई नेटवर्क। ये मेरा लिखा हुआ किताब है, उसी से मैं बोल रही हूँ। Now let us understand the explanation of cyber crime in simple word. Any kind of wrong with the help of or use of technology with an object or device that can a computer or a cell phone or an artificial any type of artificial intelligence can be termed as a cyber crime. We would like to understand about the categorization of the cyber crime in a simple way. Number 1 individual cyber crime, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी आप बोल सकते हो, जैसे अभी आप देखे होंगे कि क्लोन बनाते हैं, वैसे अगर आपका फोन सेम है, मैं त्रिशा चेरी चक्रवर्ती, मेरा एक क्लोन बना दिया, ठीक है, ठीक ऐसे ही दिखने में ऐसे दिखती है, मगर कुछ तो ये रहेगा, डुप्लीकेट कौन होगा, ओरिजिनल कौन होगा, वो समझा जा सकता है, तो वो एक्सपर्ट करते हैं, ओके। नो, उसमें क्या क्या होता है? इंडिविजुअल साइबर क्राइम, नंबर 2 साइबर स्टॉकिंग, नंबर 3 न्यूडिटी, नंबर 4 प्राइवेट कंसर्न, नंबर 5 डिफेमेटरी साइबर क्राइम। आपको कोई गंदा गाली दे रहा है आपके वीडियोस पर, यूट्यूब पर, चैनल पर, दैट इज ऑल्सो अमाउंट्स टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम अगेंस्ट लीगल अथॉरिटीज, ठीक है, आपको कोई सरकार का कुछ पसंद नहीं आया तो क्या आप उसको जाके ऐसे गाली गलौज कर दोगे, माँ बहन कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? मैंने अभी कहा
डिजिटल प्रॉपर्टी को भी बोलते हैं, उस पर साइबर क्राइम होता है। एंड इवन मैं इसको और भी वाइस वर्सा करके बोल देती हूँ कि जो जैसे आपका कोई लीगल दस्तावेज है, विल है, और उस पर फॉर्जरी किया, अब मेरा विल है भाई, मैं मर रही हूँ, मैं संपत्ति अपने पोता पोती इसको दे रही हूँ, तो मेरा मरने से पहले ही मेरा पोता पोती ने मेरा साइन को डुप्लीकेट कर दिया, वो भी एक टाइप से, और उसको कहाँ पे चला रहे हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में दे दिया या कहीं बेचे, वो उसको भी हम प्रॉपर्टी पर साइबर क्राइम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आजकल डिजिटल सिग्नेचर चल रहा है। फिशिंग, ठीक है, फिशिंग क्या है, फिशिंग भी एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच है, ओके। ट्रांसफर ऑफ डेटा विदाउट परमिशन, अभी कहा, अच्छा, डेटा थेफ्ट, ओके, ये जो हम किसी का भी वाईफाई ले लेते हैं ना, ये भी एक टाइप से डेटा थेफ्ट कर रहे हैं, ओके ओके। नाउ सिक्योरिटी ट्रेसपास, आपका सिक्योरिटी ने अलाउ नहीं किया बट फिर भी मैं घुस गई घर पे, तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट्स टू साइबर क्राइम। नंबर 12 है हैकिंग, नंबर 3 है ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग अगेंस्ट पर्सनल पिक्चर। आप मोस्ट ऑफ द केसेस, कल ही मैं एक साइबर ऑफिसर से बात कर रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पर्सनल पिक्चर है उसको फैब्रिकेट किया जाता है, टेम्पर किया जाता है, एंड उसके बाद धमकी दिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, दैट इज ऑल्सो, अच्छा, फेक आईडी, ओके। नेक्स्ट है 15 है मिसयूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। नंबर 16 है स्पैम एंड जंक emails. Number 7 है copyright. Yes, copyright amounts to 107 under section 107 is Copyright Act, and that is also amounts to cybercrime. Number 18 है virus, worms, trojans, horse. Number 18 cybercrime against government. Number 20 anti-national post. Yes. Just 1 year ago आप लोगों ने टूल किट का जो हुआ था वो भी एक साइबर क्राइम ही था। नंबर 21 साइबर टेररिज्म, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नंबर 22 चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। नंबर 23 है ऑनलाइन गैम्बलिंग। नंबर 24 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। Number 25 forgery. Number 26 artificial intelligence. Number 27 according to computers, accessing computers and devices. Number 28 adware, spyware and malware. Number 29 firewall frauds. Number 30 is third party encryption. अच्छा, मैं ना कुछ लॉज डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, जल्दी से। Under 65, under section 65, tampering with computer source document. Under section 66, IT Act 2000, hacking with computer system. Under section 66F, punishment for cyber terrorism. 67, publishing of information which is obscene in electronic form. Under section 70, protected system. Number 71, penalty for misrepresentation. Number 72, breach of confidentiality and privacy. Number 73, penalty for publishing digital signature certificate false in certain particulars. Number 74, publication of fraudulent person. Number 81A, application of the Act to electronic check and truncated check. Okay. नेक्स्ट है आपका, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, अच्छा, जामतारा डायरीज का बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद है महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम हुआ था जिसमें एनसीआरबी का 2011 में एक हुआ था। एनुअल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट बाय सिस्को न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद जजमेंट है, लेट्स सी, कॉस्मो बैंक साइबर अटैक हुआ था 2018 में पुणे में। एटीएम सिस्टम हैक इन कैनरा बैंक, ठीक है, वो भी आपका हुआ था 300 यूजर्स के ऊपर। 2019 में इंडिया साइबर अटैक इन इंडिया बाय यूएस, ठीक है। 2019 में इंडिया, यूके एंड पुलिस शट डाउन कोलकाता इलेजिटिमेट कॉल सेंटर।
Number 5 था टेक सपोर्ट कोलकाता मॉन्स्टर इंडिया. ये सारे बहुत सारा recorded cybercrime. Okay, these are the cyber laws to protect the security if breach out when always to keep the fact in mind. Prevention is better than cure, and in a very precise way I have tried to come up with most of the cyber penal provision as well with the cyber organization reason, but I think there are lots and lots of segments to research for, and to give a more wider picture, social media, social laws, and to understand in a better way, you should go through my article. I will share it, okay, and the link. Thank you so much for hearing me out. Thank you. Have a great day. Satyam Vijay.